अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हम फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, कूलर यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत सारे गैसेस लीक करते हैं, और जो हमारे इसका कॉज होती है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, अगर हम इन्हीं सब की जगह पे हम बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं, वहाँ से हमें ठंडी हवा मिल सकती है। फ्रिज की जगह पे हम मटके का पानी यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत ठंडा पानी होता है। लेकिन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सारे चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग का कॉज हो रही है। ओजोन लेयर डिप्रेशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इसीलिए जो है कि इतनी सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है, इसीलिए हमें इस रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की नीड है। ठीक है, एंड रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल, किस लिए? एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है अभी है, ये भी हम देखते हैं। चलिए अभी इसे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। सबसे बड़ी बात है कि इन्वायरमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल ये हमारे इन्वायरमेंट से खत्म हो जाए, कि इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ कर दे। ठीक है, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट में हम यूज करें, बट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि अब जैसे मान लीजिए कि कोल, कि अभी मैं सारा यूज कर लूँ, मिनरल सारे यूज मैं कर लूँ, अभी खत्म होते जा रहे हैं, बहुत खत्म होते जा रहे हैं, तो आगे आने वाली जनरेशन क्या यूज करेगी हमारे, है ना। तो इसीलिए जो है इसे हमें इस तरह से यूज करना है, जस्टिफाई यूज करना, कि हम भी यूज करें और हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी यूज करें। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की इन्वायरमेंट को हर्ट नहीं करना है और हम भी यूज करें और हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो भी यूज करे। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन डेवलपमेंट के लिए कई सारी हमारी मीटिंग्स हुई है, कई सारे प्रोपोगेंडा बनाए गए थे, तो कि हम कैसे इन सब चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। तो इनमें से एक है कि रियो डी जेनेरो समिट हुई थी, अर्थ समिट हुई थी। ठीक है, सबसे बढ़िया। अब ये होता क्या है, ठीक है, कहाँ हुई थी रियो डी जेनेरो की अर्थ समिट? कब हुई थी? जून 1992 में। कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरो इन ब्राजील में हुई थी। कौन कौन था इसमें मेंबर? मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स ने इसे रिप्रेजेंट किया था, है ना। फिर क्यों किया था? एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। जब सब लोगों ने देखा कि हम इसे बहुत ज़्यादा ग्रीडीली यूज़ कर रहे हैं, ये डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है लोग चीज़ों का, कि बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, हम इन्हें जस्टिफाइली बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो तब इन्होंने डिसाइड किया कि हमें इन्हें रिस्टोर करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा इसमें हुआ क्या था कि लीडर साइन द डिक्लेरेशन। किस पे साइन किया था, क्यों किया था? ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, कि हमें इस क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल करना है, कि जो अब जैसे देखिए हम अपने सिर्फ अपने ग्रीननेस के लिए हम ट्रीज को इतना काट रहे हैं, लेकिन और फिर उससे क्या हो रहा है कि हमारा बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए हमें कंट्रोल करना होगा। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की सिर्फ हम अपनी नीड के लिए कई सारे एनिमल्स को मार देते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी जो है हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को भी इफेक्ट ना हो और हमें भी इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो क्या हुआ था? एंड्रोज द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्ट एजेंडा 21। ठीक है, उन्होंने एजेंडा 21 अडॉप्ट किया था। किस लिए किया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21 सेंचुरी। अब ये एजेंडा 21 क्या चीज़ है, अब ये भी देखना पड़ेगा। अभी तो हमने अर्थ समिट पढ़ी, अब ये कौन सी नया टॉपिक आ गया एजेंडा 21। चलिए अब इसे देखते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही हिस्सा है, आप इसे भी एक बार देख लीजिए। एजेंडा 21 क्या है कि डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर। ठीक है, एक डिक्लेरेशन साइन किया था, कब किया था? अर्थ समिट में किया था। ठीक है, कब? 1992 में किया था। ठीक है, कहाँ किया था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में किया था, ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए किया था। ठीक है, कहाँ पे किया था? रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया था। क्यों किया था? एम्स टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना है, तो इसलिए हमें साइन किया था कि वी विल फॉलो दिस प्रोटोकॉल, सो वी कैन हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कैसे? एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। ठीक है, यानी कि हर लोकल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए जिससे हम जो है इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है हम हेल्प कर सकें और हम अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकें। अब क्या एजेंडा 21 क्या है?
एजेंडा टू कॉम्बेट इन्वायरमेंट डैमेज, ठीक है, पॉवर्टी, डिजीज, कैसे थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम सबको मिल करके इन सब पे काम करना पड़ेगा ताकि हम डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर सके, ठीक है। तो ये था एजेंडा 21, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ हमें अपने रिसोर्सेज को डेवलप करना है, उन्हें सेव करना है और अपने क्लाइमेट को ख़राब होने से बचाना है, रिसोर्सेज को हमें बचाना है, ठीक है। और कैसे होगा ये, जब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कॉपरेशन करेंगे, ठीक है, हमारे एक म्यूचुअल एम होना चाहिए, नीड होनी चाहिए, तभी हम ये सब कर पाएंगे, ठीक है। तो आज ही क्लास में बस इतना ही। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, और जितने टॉपिक बचे हैं वो हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।